हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, इसका आवेदन आज से शुरू हो चुका है। तो जो भी एलिजिबल हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस बार के फॉर्म में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसी समय ही आपको बदलाव दिखेगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी क्या कुछ इसमें बदलाव किया गया है। और जो लोग नहीं जानते हैं कौन कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग देख लेंगे इसको। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग वेबसाइट पे। अभी हम लोग हैं बीपीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए, बीपीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आएंगे तो आपको आ जाना है फॉरेस्ट टैब डिपार्टमेंट में। यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ रेंज ऑफिसर, इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा आपका। और देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिवीजन में आपको आएगा रजिस्टर एंड मेक पेमेंट। अभी भी आपको बदलाव नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपको बदलाव दिखेगा। जैसे यहाँ पे मेक पेमेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर सारा डिटेल्स आपका दिया गया है। जैसे कि एज लिमिट आपका मिनिमम सभी कैटेगरी का 21 है और मैक्सिमम कितना होनी चाहिए। तो जैसे कि जनरल मेल है तो 37 साल, फीमेल है तो 40 साल, EWS फीमेल है तो 40 साल, मेल है तो 37 साल, BC मेल फीमेल 40 साल और SC ST मेल फीमेल 42 साल है। ट्रांसजेंडर बिहार के जो हैं उनके लिए 40 साल है यहाँ पे। ठीक है, और आपका एज लिमिट 1 अगस्त 2025 से काउंट किया जा रहा है। चलिए, यहाँ पे तो है सारा चीज़, इसको हम लोग डिक्लेरेशन करेंगे और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपको 3 बदलाव देखने को मिल रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर स्पष्ट आपको समझना है। देखिए, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये पहले आपसे नहीं पूछा जाता था, डायरेक्टली आपको फॉर्म में ही ये सारा चीज़ मेंशन करना होता था कि आप एक सर्विसमैन हैं या आप एम्प्लॉयज ऑफ बिहार गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे आपको नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगर आप इनमें से कोई नहीं है, डायरेक्टली फ्रेश अभ्यर्थी हैं, तो आपको सिंपली किस पे क्लिक करना है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे। तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक करके और ये सारा डिटेल्स अपना फिल करके प्रोसीड करेंगे और पेमेंट करेंगे आपका, तब रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, फिर फॉर्म फिलअप करेंगे। वहीं दूसरी कंडीशन में बात करें तो अगर आप एक सर्विसमैन है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सारा चीज़ आपका PPO नंबर पूछा जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये सारी चीज़ पूछा जाएगा इसमें, तो डालना होगा आपको। वही जो तीसरा यहाँ पे है वो है एम्प्लॉयज ऑफ बिहार गवर्नमेंट। तो एम्प्लॉई हम बिहार गवर्नमेंट के, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस इन बिहार गवर्नमेंट ये डालना रहेगा। तो 3 तरीके का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया गया है, तीनों के लिए सेपरेट है। अब ये तो जान गए आप कि क्या बदलाव था, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो ध्यान देंगे आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे। और देखिए, फॉर्म का डेट आपका 16 जुलाई से आज से शुरू है और 16 अगस्त तक ये फॉर्म भराएगा। देखिए, हालांकि सीटों की संख्या कम है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो, आप तैयारी कर सकते हैं तो ही फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज भरने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, क्योंकि कंपटीशन टफ होगा यहाँ पे। तो 16 सीट है, लेवल 6 का जॉब है ये, और वन क्षेत्रों के पदाधिकारी बोलते हैं। थोड़ा सा क्वालिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिएगा, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2025 के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान से स्नातक होनी चाहिए, या वनस्पति विज्ञान से स्नातक होनी चाहिए, या रसायन विज्ञान से आपकी होनी चाहिए, या भूगर्भ विज्ञान से, या गणित से स्नातक हो, या भौतिकी से स्नातक हो, स्टैटिक सांख्यिकी से हो, जंतु विज्ञान में से किसी एक विषय से आपकी स्नातक की डिग्री हो, या आप कृषि स्नातक हैं, BSc एग्रीकल्चर किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप अभियंत्रण में से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में या समकक्ष स्नातक डिग्री धारण किए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है। ठीक है, और जब फॉर्म भरेंगे ना तो उसमें आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी आएगा, तो उसमें से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करके चूज कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन हमने बता दिया। देखिए, एग्ज़ाम इसकी बात करें हम लोग तो शारीरिक दक्षता यहाँ पे दिया गया है आपका 1.63 हाइट होनी चाहिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को, और सामान्य वर्ग को, और अनुसूचित जाति के पुरुष को 152.5 सेंटीमीटर, और अनारक्षित वर्ग, सामान्य वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के महिलाओं को 150 और जनजाति की महिलाओं को 145 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ये चेस्ट दिया गया है 79 से 84 सभी वर्ग के पुरुषों के लिए। महिलाओं का वजन 48 kg, ठीक है, कम से कम होनी चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया में देखिएगा तो लिखित परीक्षा होगा आपका, तो इसमें 2 पत्र होंगे प्रीलिम्स में। तो इसमें आपका 50 प्रश्न 100 अंकों का हिंदी का होगा, जिसको क्वालिफाइंग करना होगा, 30 अंक मंगाना होगा, 2 अंक मिलेगा प्रत्येक सही उत्तर के लिए और 0.2 अंक कटा जाएगा। ठीक है,
द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा आपका वो जीएस का पेपर होगा, और इस पे आपका मेरिट बनेगा, जिसमें आपको सामान्य समसामयिक मुद्दे, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक रीजनिंग 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 300 अंकों के, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक, और इसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, और 0.3 अंक नेगेटिव के लिए काटा जाएगा। यहाँ से 6 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में सिलेक्ट किया जाएगा, तो 50 अंकों की यहाँ पर मौखिक एग्जाम होगा, आपका इंटरव्यू भी होगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरिएगा। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं तो फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज़ ज़्यादा भीड़ लगाने की इसमें, क्योंकि 16 सीटें कम ज़्यादा नहीं है कोई, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद शारीरिक दक्षता होगा आपका 25 किलोमीटर वॉक करना रहेगा 4 घंटे में, और महिलाओं को 14 किलोमीटर 4 घंटे में करना रहेगा। मेधा सूची आपको जीएस के पेपर के आधार पर बनेगा। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटों की संख्या देखिएगा तो जनरल का 6 है, जिसमें महिलाओं का 2 है, यानी कि यहाँ पे 4 बच्चा पुरुषों के लिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो 2 सीट यहाँ पे आपको, तो 2 4 6 सीट पर आप फाइट कर सकते हैं। तो ऑल ओवर सीटों को यहाँ पे आंकड़ा दे दिया गया है, ठीक है, तो कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो आज अप्लाई हो रहा है, आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं जिनकी भी तैयारी है। बाकी इसके अलावा हम लोग बात करें, देखिए बीएसएससी के रिगार्डिंग आप सबका ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर बीएसएससी के रिगार्डिंग अपडेट दीजिए कि क्या कुछ अब हो सकता है, क्या एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, सरकार के स्तर पर क्या हो रहा है, आयोग के स्तर पर क्या हो रहा है। तो देखिए उसके लिए हम लोग डेडिकेटेड वीडियो आज एक अपडेट करेंगे, उसमें सारी जानकारी को बताएंगे क्या कुछ करना है, आपको अपने स्तर से क्या करना होगा, तभी आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग उस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलते हैं हम लोग जस्ट उस वीडियो के साथ में। बाकी अपनी तैयारी को अच्छे से रखें। धन्यवाद।